जय माता दी। बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी आप उपाय में अक्सर कहते हैं कि मंदिर में झंडा चढ़वा दीजिए, उसका क्या अर्थ होता है? और कुछ लोग जो घर की छत पर झंडे लगाते हैं उसका क्या अर्थ होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है और ये झंडे क्यों लगाए जाते हैं? कृपया इसके बारे में बताइए। और कुछ झंडों में जो देवी देवताओं के नाम लिखे होते हैं, जैसे जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी, इसका क्या अभिप्राय क्यों होता है? आप बताइए। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि झंडे कहाँ, कब, क्यों, किस लिए चढ़ाए जाते हैं और उनका अभिप्राय क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। झंडे के माध्यम से जाप भी किए जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी, सर्व कष्ट हरे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, धर्मारण्ये स्थिता देवी, हृदयारण्ये संस्थिता, रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी, धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी, दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी, मोड़ जनहा वंदिता मातंगी, मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, अष्टादश धारिणी। जय माता दी बच्चों, आज का टॉपिक तो आप सुन चुके हो। उस पर चर्चा करने से पहले आपसे करेंगे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। लाइक कमेंट शेयर तो आप करोगे ही, हमें ऐसी उम्मीद है। हम लाइव भी आते हैं रात को 10 बजे के आसपास, तो आप लोग जो है उसमें भी जुड़ करके अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। जो लाइव में डिस्कस किए जा सकते हैं विषय, उनको वहां कर लेते हैं, बाकी के लिए हम यहाँ वीडियो बना देते हैं। तो करते हैं चर्चा प्रारंभ। झंडे जो है एक चिन्ह है, एक पहचान है किसी दल की, किसी पंथ की, किसी धर्म की, किसी घर की। मंदिरों पे लगा हुआ झंडा पहचान है कि वो किस देवता का है और किस देवता से संबंधित है। जैसे आप आज देखते हो कि दरवाजों पे एड्रेस लिखे होते हैं, या कोई लोगो होता है किसी कंपनी के छत पर, टेरेस पर, सामने की तरफ, तो उससे पहचान हो जाती है कि ये इस कंपनी का दफ्तर है या ऑफिस है और ये फलाने व्यक्ति का घर है। उसी प्रकार देश के झंडे की बात की जाए तो उससे पता चल जाता है झंडे को देख करके ये कौन सा देश है, वो उसके लिए ऑथोराइज्ड होता है, ठीक है, फिक्स होता है। उसी प्रकार कौन सा झंडा किस कर्म के लिए, जैसे आपने देखा होगा युद्ध के लिए जब सेनाएं निकलती हैं तो वो अपने दल का झंडा लेकर के निकलती हैं, लेकिन जब शांति की बात आती है तो दोनों ही पक्ष या जो पक्ष शांति चाहता है वो सफेद झंडा आगे बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार से झंडे जो है एक प्रकार का चिन्ह है, पहचान है। तो जब हम कहते हैं कि आप गणपति जी के मंदिर में बड़ा सा झंडा चढ़वा दीजिए, यानी आप उस मंदिर की पहचान को आप दोबारा जीवित कर दीजिए। यानी कोई झंडा किसी मंदिर का फट गया है, आप दे दीजिए। नॉर्मली हर मंदिर में झंडे होते ही हैं, कोई ना कोई व्यक्ति चढ़ाता ही रहता है, तो वहां फटे हुए कई बार नहीं मिलते हैं। छोटे बस्तियों में, जंगलों में या ऐसी जगह जहां लोग कम जाते हैं वहां मिलते हैं। तो उन फटे हुए झंडों को आप बदल देते हो, तो उस देवता की पहचान आप पुनः से स्थापित करते हो। तो इसका बड़ा परम जो है आपको धर्म लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात, झंडा जो है नवग्रहों में देखा जाए तो केतु का जो अधिकार है वो झंडे पर है। तो केतु की शांति के लिए अक्सर हम जो है झंडे का प्रयोग बताते हैं आपको कि झंडा चढ़ाइए। लेकिन कौन से और ग्रह की ऊर्जा उससे संबंधित हो रही है, बिगड़ रही है, या जो हमारे मन में भगवती भाव देती है, उस देवता के मंदिर का हम कह देते हैं कि वहां झंडा चढ़ा दीजिए। अन्यथा तो झंडा गणपति मंदिर में सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि केतु जो है गणपति जी के साथ जो है जुड़ा हुआ है, संबंधित है। तो वहां पर गणपति मंदिर में अगर आप झंडा लगाते हो, गणपति जी का मान कर देते हो, और वह विघ्नों के शमन करता है, विघ्नों को हटाने वाले हैं, विघ्न बाधा का नाश करने वाले हैं। तो गणपति के मंदिर में जो झंडे होते हैं उससे केतु भी संभल जाता है और आपके विघ्नों का नाश भी होता है। आध्यात्मिक चीजों की बात की जाए, केतु जो है आध्यात्मिकता में आपकी पिपासा को बढ़ाता है, आध्यात्मिकता में आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, और आध्यात्मिक मार्ग में आपकी सफलता असफलता केतु ग्रह पर बहुत अधिक डिपेंड करती है, गुरु के अलावा। गुरु मंगल केतु ये ग्रह ऐसे हैं जो
जितने शुभ हो उतना आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुभ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये झंडे का इन चीजों से संबंध है। अब बात आती है कि उन पे चित्र बना देते हैं लोग बाग, तो भाई ये तो चित्र के फैशन अब आए हैं। कलर से हो जाता था, रंगों से पहचान हो जाती थी। जैसे हनुमान जी का मंदिर है तो भगवा रंग का होगा, सिंदूरी रंग का झंडा होगा। शिव जी का है तो प्योर भगवा या व्हाइट हो सकता है। माँ काली का मंदिर है तो काला या लाल झंडा हो सकता है। भैरव जी का है तो काला या सफेद हो सकता है। इसी प्रकार से झंडों के निर्धारण किए जाते हैं। नवग्रह में 9 देवताओं के अपने अपने रंग के झंडे होते हैं। अब आपको किसी ने कहा है कि घर पे झंडा चढ़ाइए, तो अक्सर कोई नहीं कहेगा आपसे कि घर पे झंडा लगाइए। झंडे कौन लगाते हैं? जिनको केतु कमजोर हो या केतु बहुत दिक्कत दे रहे हो तो किसी ज्योतिष के परामर्श पर वो घर पे झंडे लगाते हैं, या वो भगत लोग जो दरबार आदि लगाते हैं देवता की पहचान के लिए, किस देवता का ये स्थान है, किस देवता का संबंधित मंदिर है, उसकी पहचान के लिए वो झंडा वहां लगाते हैं। काला झंडा पहचान है कि यहाँ तामसिक पूजा पद्धति चल रही है। सफेद पहचान है कि पूर्ण सात्विक चल रही है। लाल रंग से पहचान होती है कि तामसिक और सात्विक मिली जुली शक्तियां, यानी कि जो शक्ति दोनों तरीके से चल सकती है, भले वो दरबार पूर्ण सात्विक हो, परंतु अगर दोनों चल सकती है तो लाल झंडा वहां टांग दिया जाता है, जो धर्म का प्रतीक होता है, यानी कि यहाँ धर्म की बात होती है। ठीक, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि गुरु की महत्वता है तो पीला झंडा टांगते हैं। कुछ लोग 9 ग्रहों के लिए एक साथ अगर उनकी प्रबलता चाहते हैं तो सतरंगी झंडे टांग देते हैं, यानी रंग बिरंगा झंडा जो होता है 5 रंग का 7 रंग का वो टांग देते हैं। कुछ लोग जो है झंडे पे जय माता दी, जय श्री राम, जय शिव, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली आदि लिखते हैं। तो उसका अभिप्राय होता है कि उसके माध्यम से नाम जप किए जा सकते हैं। यदि आपका कोई नाम जप है, आप कृष्ण कृष्ण जपना चाहते हो तो झंडे पे कृष्ण कृष्ण लिख दीजिए। श्री कृष्ण का प्रिय कलर का वो झंडा बना लीजिए, उस पे अंकित करवा लीजिए और उसको ध्वजा को लगवा दीजिए। तो होगा ये कि वो जैसे जैसे हवा पे लहर आता है वैसे वैसे आपका नाम जप पड़ जाता है। और आप जब जब झंडे को देखते हो या जो व्यक्ति झंडे को देखता है वो उसको पढ़ता है, क्योंकि नजर में आया है, शब्द है तो वो पढ़ेगा जरूर। तो जितने लोग उसको पढ़ रहे हैं लहराते हुए झंडे को देख करके, क्योंकि जब वो लहराएगा तभी स्पष्ट होगा कि क्या लिखा है वहां पर, व्यक्ति की नजर पड़ेगी, देखेगा, पढ़ेगा, तो उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होता है कि आपके कारण किसी ने उस नाम को जपा है। ऐसा नहीं है कि झंडा लगा दिया हवा में हिल गया तो जाप हो गया, नहीं। वो जितने लोगों की नजर में जाएगा, जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक जाप आपको फल देगा। तो इस कारण से अपने प्रिय देवता, अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता के नाम के झंडे में लगाए जाए। तो आपको समझ में आ गया है कि झंडा जो है एक पहचान भी है, उसके माध्यम से जाप भी होते हैं। वो उस स्थान की प्रकृति या उसका पता बताता है कि वो कैसा स्थान है, किस स्थान के लिए उपयुक्त हुआ है, आदि आदि जानकारी उस झंडे के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है। तो इससे संबंध में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है वो तो देंगे ही, जो नहीं भी है उसको भी खोज करके आपको जरूर देंगे। जब बात आती है सार्वजनिक रूप से किसी जानकारी को देने की, तो उसका जो है शास्त्रोक्त प्रमाण भी होना चाहिए। तो प्रमाण से आशय ये नहीं कि हम कोई पन्ना खंगाल के देंगे, उसका आशय ये है कि विद्वानों ने उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, क्या कह रखा है, उसको हम जरूर आपको बताएंगे। तो दोबारा से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। जय मुंडेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्र नीलम द्योति कौमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।